Hello everyone, my name is Vishnu Gupta. I'm the founder of the Alpha Ones and the leader of this team. So my project for this hackathon is called Eventually. It's so let me tell you about what is Eventually. And so Eventually is actually reimagining of the journaling, which dynamically provides you with nostalgia and calmness in your life, detached from the internet, like that cyber fakeness, cyberly fake people. Like every person over internet have a fake mask put on. I will be talking it further. So let me explain you what problem this project is solving. So this project is actually solving a very big issue. Like, have you ever been कि आप एक जगह निकले हो, like you went out of your home, you're walking and you saw a very beautiful sunset. You just took out your phone, captured it and saved it so you can visit it later in your life. लेकिन वो गायब हो जाता है in your phone. You never come back to see it, right? आप कभी उस चीज़ को वापस देखने वापस नहीं आ पाते हो until unless किसी दिन आप बैठ के अपना गैलरी पूरा स्क्रॉल कर रहे हो just to delete scrap. फिर आप देखते हो, फिर लाइक भाई ये याद आया, और वो लॉस्ट हो जाता है. आप ये काम कभी करते नहीं हो बेसिकली. आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लेते हो, निकल जाते हो स्क्रीनशॉट के बीच में. दिस इज एक्चुअली इंटरनेट में यू जस्ट पोस्ट स्टोरी और वो गायब हो गया. इंटरनेट में लोग डेली मिलियंस ऑफ स्टोरीज अपलोड करते हैं, गायब है. नो वन सीज इट, नो वन केयर्स इट. जो आप देखना चाहते हो कि आप ये गायब है, इट्स नॉट देयर एनी मोर. वो कभी वापस नहीं आता. दैट नॉस्टैल्जिया नेवर कम्स बैक, दैट थिंग नेवर कम्स बैक, राइट? एंड this is one part. So let's come to journaling. What are the problems to journaling? The main problem to journaling is you have to commit कि आप रोज़ दिन भर काम करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, यू कम एट होम एट नाइट 11 PM और आप डायरी निकाल के उसको लिख रहे हो. दिस इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट एंड journaling is a very good way to judge yourself. And one quote which I have listened in past, which says, if you want to remember every day of your life, start journaling. This is the best way to remember every day of life, and that hit me. And वो हो नहीं पाता everyone से. Like it is not for everyone. Journaling is not for everyone. हर कोई रात के नहीं कर पाता, रात के 11 बजे आके लिखना ना. सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मैनेज करना पड़ता है. लाइक इफ़ यू जर्नल डेली, तो आपको अपने बुक्स को मैनेज करना है. द जर्नल्स, राइट, अलमीरा भर जाती हैं. इट्स अ वेरी हार्ड प्रोसेस, राइट? चूहों से बचा के रखना है. So where eventually comes, and everyone in this world wants to do journaling, right? हर किसी को करना है journaling, लेकिन कोई कर नहीं पाता. Like how I stated the problems. So लोग करते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है. Like they post, like वो स्टार्ट करते हैं कि आई विल पोस्ट अ स्टोरी और मैं इसको बाद में याद रखूँगा. लोग कंटेंट क्रिएशन चालू करते हैं बिकॉज दे वांट टू जर्नल, और फिर वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अदर देन अ जर्नलिस्ट. दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज वो साइबर एक लाइक फेक मास्क पहन लेते हैं, प्रिटेंड करना पड़ता है. और आप इंटरनेट पे हर चीज़ आके नहीं बोल सकते हो. लाइक कुछ भी, लाइक आपके बॉस से ऑफिस में लड़ाई हो गई, यू कांट जस्ट कम ऑन योर इंटरनेट और वहाँ पे जाके लिख नहीं सकते हो ऑन अ स्टोरीज. लाइक दिस इज़ प्रॉब्लम. सो व्हाट इवेंचुअली डज इज आपके कमिटमेंट को हटाता है. पहली चीज़,
आपको रात को बैठ के एक दिन का पूरा मटेरियल एक बार में नहीं लिखना. यू जस्ट ब्रेक इट इनटू लाइक ट्वीट्स, लाइक इवेंट्स. लाइक एक इवेंट हुआ, लाइक मैं अपने घर से निकला, आई वेंट टू अ शॉप, मैंने बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर देखा, आई जस्ट पिकअप माई फ़ोन, मैंने फ़ोटो खींची और जस्ट केप्ट मैंने अपने इवेंचुअली पे अपलोड कर दिया डायरेक्टली वहीं से, और इट्स डन. वो हो गया आज का एक इवेंट. लाइक फिर मैंने वहाँ से घर आया, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, आई जस्ट वेंट टू ऑफिस, मैंने ऑफिस के बीच में आई जस्ट सॉ एन एक्सीडेंट, राइट. मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ लाइक मुझे ये मेजर्स फॉलो करने चाहिए ताकि मेरे साथ ना हो. फिर आप आए, फिर लाइक आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हो, आप कैब के लिए खड़े हो, लाइक यू सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट, यू जस्ट पिक अप योर फोन और जस्ट क्लिक अ फोटो और वो सेव हो गया. आप घर गए, यू जस्ट आपके फ्रेंड्स घर पे आए, यू जस्ट एंजॉयड वेरी मच आफ्टर, लाइक बहुत अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हुआ, यू जस्ट क्लिक सम फोटोज़ और आपने बहुत सारी बातें की, तो यू जस्ट अपलोडेड दैट फोटोज़ और फिर वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख दिया. 2 मिनट का काम है, इट्स जस्ट लाइक फ्यू सेकेंड्स. लाइक आप वही काम करते हो, जस्ट ट्विटर निकालते हो और वहाँ लिखते हो, आप स्टोरी लगाते हो वहाँ लिखते हो, आप स्टोरी लगाते हो वहाँ लिखते हो. आपको वहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिख लो. दिस इज़ योर प्राइवेट स्पेस. यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करेगा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है, इट्स जस्ट इंटरनेट पे बैकअप है आपका, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग. यहाँ पे मुझे किसी को प्रिटेंड नहीं करना है, आई डोंट हैव एनी मास्क. और द थिंग इज़ आप अपने ट्रू सेल्फ को जान सकते हो. आपको यहाँ पे अपने बॉस को आके गाली देनी है, यू कैन जस्ट कम अप एंड दे सकते हो, लिख दो लाइक ये हुआ लाइक जो भी. आपको सिर पे बाल्टी डाल के नाचना है, यू कैन डू दिस. आप वो इंस्टाग्राम पे नहीं अपलोड करोगे, राइट. सो दिस इज हाउ प्राइवेट स्पेस वर्क्स. सो वी एक्चुअली वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट. एंड one thing which I mentioned is nostalgia and calmness. So how nostalgia and calmness works, right? So after a long time when you visit your gallery, right, आप पुराने फोटोज देखते हो and you see this कि आप बहुत काम हो, आप ऑलरेडी बहुत काम हो जाते हैं अपने पुराने फ्रेंड्स के फोटोज देखते हुए, द प्लेसेस यू ट्रैवल. आप बहुत अच्छा फील करने लगते हो सडनली जस्ट बाय सीइंग इट कि भाई उस वक्त मेरा माइंडसेट ये था, भाई उस वक्त मैंने ये किया था, भाई उस वक्त ये मैंने किया था, ये गलती मेरे से हुई थी, उस वक्त मैं बहुत स्मार्ट बन रहा था, अभी मैं मैच्योर हूँ, अभी मैं बेटर हूँ, कल के मैंने जो कल हुआ मैंने उससे ये सीखा और अभी मैं ये बन चुका हूँ, आई एम मच बेटर देन यस्टरडे, लास्ट ईयर. तो दिस इज़ हाउ नॉस्टैल्जिया एंड कामनेस वर्क्स फॉर आवर एप्लीकेशंस. तो हाउ वी प्लान्ड इट कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे कैसे मिलेगा. सो वी एक्चुअली क्रिएटेड अ टाइमलाइन. लेट मी शो यू फ्रॉम द एप्लीकेशन. सो this is eventually is an Android application, so it's actually also ported for the web. This is a web application, like just an Android app running on web. So you can just see this is how eventually looks. This is current date 24/3/31st. So what is this, right? This is timeline. This is what we created. इस साल मैंने ये डाला, यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें लिखी. दिस इज़ टेक्स्ट. मैंने कुछ पोएम्स लिखी थी, मैंने पोएम्स डाल दी, मैंने कुछ कोट्स बनाए, मेरे कुछ थॉट प्रोसेस था, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे. आई अपलोडेड सम फोटोज ऑफ माई फ्रेंड्स, जो भी है यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया. हाउ डू आई गो फॉर इट, लाइक अपलोड करना. सो यू जस्ट अपलोड पिक्चर्स फ्रॉम योर, लाइक अपलोड हो गया. एग्जैक्टली मल्टीपल पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं हम लोग. you just want to write, so you just अपने thoughts लिखने हैं. so ABCD XYZ जो भी है, you just come up, submit कर दो. it's like
ये पोएम और वर्सेस के लिए, क्योंकि जर्नल्स should be including some verses, some poems, some quotes which you learn throughout your life. So this is one thing which I learned. फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हो, बेसिकली स्टोरी लिख सकते हो, लाइक दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट, सबमिट कर दो, आ गया, राइट. So one thing which we added is this emoji. So we actually haven't implemented the system to change it. So what is this emoji does signify is कि आप उस टाइम पे like you come and choose this emoji, और आप अपने करंट मूड के अकॉर्डिंग वहाँ पे इमोजी चूज़ करोगे, ताकि when you come visit back आपको ये पता रहे कि आप किस सेंस में और किस इमोशन के थ्रू गए थे उस वक्त जब आपने ये ट्वीट लिखा, इवेंट लिखा था बेसिकली. सो what next thing is like this is what we call timeline. ये 2024 का if I visit back, okay, so what I will see is कि यहाँ पे 2025 लिखा रहेगा, लेकिन ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा. this will extend upwards, right. इसके ऊपर like if I scroll up, यहाँ पे तो ये रहेगा, लेकिन if I scroll up वहाँ पे मुझे पिछले साल इस डेट पे क्या हुआ था वो मुझे दिखाई देगा. like if I scroll up मुझे 2023 में 3/31 को क्या हुआ था, I will see that. This is the concept of timeline which we created, and this is how you will get a nostalgia and calmness on a regular basis, and this is how you will see how you improved. Okay, so this is one page, that's home screen. Next, this is actually notes section. Notes sections, this includes two things. It's you can create notes about yourself, like what negatives you have, what positives you have, what learnings you get. You just come up and write those, so आपको भूल ना जाओ, जो कि आपको रेगुलरली आपको रिमाइंड करना है कि ओके, बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट what process should I go through, ये मैंने क्या सीखा था उस वक्त, like this is what my mentor told me, so मैं इसको यहाँ नोट कर लूँगा ताकि मैं बाद में इसको आगे रिविजिट कर पाऊँ. So this is how it works. Like you just come up and create plus icon, यहाँ पे ABCD, यहाँ पे जो भी है, you just come up and submit हो जाएगा. You remember it forever. So what is this? This is the AI feature for our application. This is 1% better. So there's a concept called if you progress 1% every day, become 1% better every day, this is going to be way better than anything. So this is a feature where our AI calculates on your previous behaviors, like what you write here on events, right. आप इवेंट्स में जो भी लिखोगे उस चीज़ को AI के थ्रू मैं लेके जाऊंगा, और वो आपको बताएगा आपके प्रीवियस बिहेवियर के साथ कि आपको आज क्या करना चाहिए, सो यू कैन बी 1% बेटर फ्रॉम योर प्रीवियस सेल्फ. यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ वन फीचर विच दिस इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट फ्रॉम सम पीपल, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, सॉरी फॉर दैट. और let's come to the next section. It's called calendar. So what is this calendar? So calendar is like it's a very basic thing. आपको पुराने टाइम में आपने क्या किया था वो like पुराने किसी भी आप डेट के इवेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो easily. like मुझे 29th का इवेंट चेकआउट करना, दिस इज़ द डे 29, तो ये मैंने इवेंट्स हुए थे, दिस इज़ व्हाट आई डिड. 20 का चेक करना है, दिस इज़ व्हाट आई डिड, राइट. इट्स वेरी बेसिक सिस्टम. आप यहाँ से ईयर चूज़ कर सकते हो, एनीथिंग, राइट. सो व्हाट इज़ दिस वीकली एक्टिविटी बार? सो what is weekly activity? So this is a section where you will be given your summary of your past whole week, like past 7 days. आपको यहाँ पे पूरा एक हफ्ता समराइज करके मिल जाएगा, ताकि आप ये just to recompile everything कि okay this is what happened. क्योंकि आप ऐसे बहुत से like क्योंकि आपका कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है कि आप कभी लॉस्ट होते हो, ठीक है, आप कभी लॉस्ट होते हो और आप बहुत बुरे फेज में रहते हो, राइट. सो
उस वक्त आपको क्या जरूरी होता है ना कि भाई कुछ देख लो, मतलब आप जब आके एक बार पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा, अच्छा भाई मेरा आज का दिन बुरा है, मेरा पूरा हफ्ता बुरा नहीं था. दिस इज व्हाट दिस feature brings in. And to enclose everything, we have this analytics feature, a very basic analytics, nothing very show off. This application is created to make you calm, not distracted. So this is a monthly tracker, like आप इस मंथ मतलब दिस इज मंथली ट्रैकर कि इस दिन पे आप कितना एक्टिव थे, नंबर ऑफ इवेंट्स यू एडेड ऑन दैट डे. और दिस इज मंथली ईयरली ट्रैकर, राइट. एक महीने में आप कितना एक्टिव थे कंपेयर टू द पास्ट मंथ आप कितना एक्टिव थे, राइट. दिस इज लाइक वेरी जनरल स्टफ, लाइक कंसिस्टेंट जर्नलिंग फॉर 5 days स्ट्रीक है आपका बेसिकली. टोटल इवेंट रजिस्टर 23, टोटल डेज ऑफ जर्नलिंग 23, टोटल फोटोग्राफ मेमोरी 23, ईयर ऑफ जर्नलिंग 2023. आप कितने साल से जर्नलिंग कर रहे हो? 2023 में मैंने एक जर्नलिंग की, 2024 में जर्नलिंग की, राइट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो दिस इज एवरीथिंग फॉर माई एप्लीकेशन. I hope you enjoyed this. There are some problems with this application right now. We still haven't been able to connect the backend to this application. There was some error going on with the server. We ask for an apology for that. It's just very front end kind of thing. If I just everything is just loaded on front end, कोई भी back end में connect नहीं है अभी. If I just reload it, everything will be back to normal जैसा वो था. Like if like you see, मैंने photos upload किए थे, सारी गायब हो गया, right. कुछ नहीं है अभी. So but they, like see, ये AI वाले features, ये सही चीज़ें काम कर रही हैं, राइट. ये दोनों दिस एक्चुअली पास्ट वीक से लेके आ रहा है वो सही चीज़ों को, लेकिन दिस इज़ नॉट वर्किंग. AI इज़ वर्किंग बट द डेटाबेस इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली. सो दिस इज़ एवरीथिंग विच आई वांट टू टेल यू. आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट एंड थैंक यू.